Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है इस YouTube चैनल पर। तो जितने बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल को सब लोग लाइक और शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को मालूम चल जाए कि डिजिटल वेंचर्स जो है अब वो लाइव हो चुका है। तो हम जो हैं बेटा वो हैं इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। भाई देखो, एवरीबडी इन इंडिया इज अ सेल्फ लर्नर। भाई आप सब पढ़ाई तो देखो बेटा खुद से ही करते हो। कोचिंग जाने का मकसद या ऑनलाइन शिक्षा का जो मकसद होता है वो होता है गाइडेंस। पढ़ाई तो आपको खुद करनी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है वो लाइव क्लास पे इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि वहां पर गाइडेंस तो होती नहीं है, लेकिन टीचर के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो गाइडेंस तो हो नहीं रही है, पढ़ाई कराई जा रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हार्डली 10% बच्चे क्लासेस को लाइव देखने आते हैं। 90% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्लासेस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एनी टाइम और एनी वेयर ही देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई वही है कि आपको लाइव क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ डिजिटल वेंचर्स में कोई भी क्लास लाइव नहीं होगी, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। आपका जब मन चाहे तब देखिए, जैसे मन चाहे वैसे देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि भाई सीडीएस 2025 की तैयारी 45 दिन में कैसे की जाए। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाकई में 45 दिन में संभव है भी या नहीं है। क्या 45 दिन में अगर हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम बिल्कुल फ्रेश हैं और अब हम सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं। आज 28 जुलाई है और 14 सितंबर को आपका पेपर है, तो 45 दिन के अंतर्गत इस एग्जाम को क्या हम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और यहां पर बेटा मैं कोई हवा की बात नहीं करूंगा। हमने पिछला पूरा एक साल एग्जाम के एनालिसिस में बिताया है। बहुत सारे ट्रेंड्स को मैंने देखा है, समझा है, परखा है। एआई और एमएल की मदद से हमने जो है एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है कि क्या वाकई में 45 दिन में सीडीएस 2025 की तैयारी हो भी सकती है या नहीं। इसको हम लॉजिकली समझेंगे। उससे पहले जरा डिजिटल वेंचर्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल वेंचर्स की ऐप को जाकर के सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप डिजिटल वेंचर्स की ऐप को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एप्पल यूजर्स के लिए नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। डिजिटल वेंचर्स में देखिए सबसे बड़ी खूबसूरतियों की बात मैं आपको अगर बताऊं और समझाऊं तो बहुत ज्यादा आपको बढ़िया लगने वाला है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी डेवलपमेंट में चल रही है, जल्दी ही लाइव होगी, वो है एआई स्टडी प्लानर। हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे की एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करेंगे, बच्चे की लर्निंग स्टाइल को समझेंगे, उसका इनिशियल डायग्नोसिस करेंगे और बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस, लर्निंग स्टाइल और उस सारे पैटर्न्स के आधार पर उसकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए उसका हम एक एआई स्टडी प्लानर मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, जो जल्दी ही कुछ महीनों में, शायद अगले 2 महीने में लाइव हो जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। भाई हमारे यहाँ ये लाइव कोर्सेज नहीं होंगे, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बेहतरीन कोर्सेज मिलेंगे। तो आपको ये भी डर नहीं है कि भाई साहब टीचर बीच में क्लास पूरी करेगा या नहीं करेगा। पूरा का पूरा वीडियो सेक्शन में आपको एक बार में सारा कोर्स मिल जाएगा, तो आप पूरे के पूरे कोर्स को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और ये कोर्सेज अगले हफ्ते से हम लाइव कर देंगे। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ मॉक टेस्ट हमने बड़े शानदार तरीके से क्यूरेटेड मॉक टेस्ट बनाए हैं, जिसमें आप जो है रियल टाइम एग्जाम एनालिसिस भी देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है।
सबसे शानदार चीज हमने जो है ना बच्चों ऐसा नहीं किया है कि हमने जो है पीडीएफ को कट कॉपी पेस्ट कर दिया और उठाकर नोट्स बना दिए, नहीं। हमने भारत के बहुत सारे अच्छे टॉपर्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने हमारे लिए हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके बाद फ्री करंट अफेयर्स है ठीक है, बिल्कुल फ्री करंट अफेयर्स है जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और उसे टेस्ट फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। प्री सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, अब पीवाईक्यूज में बेसिकली क्या होता है कि पीवाईक्यूज में आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज बेसिकली लोग क्या करते हैं, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में दे देते हैं कि भाई डाउनलोड कर लो, क्या फायदा उसका। हमने जो है पीवाईक्यूज आपके लिए जो हैं वो हमने क्या किया है, टेस्ट फॉर्मेट में किए हैं। मतलब आप पीवाईक्यूज को भी जैसे एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं वैसे पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप digitalventures.com पर भी हमें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी चीजें हैं जो हम डिजिटल वेंचर्स पर आपके लिए लेकर आए हैं और अपने सारे एग्जाम की तैयारी आप मात्र 99 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे पास जो चीजें हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर हैं ताकि भारत में जो शिक्षा है उसका डेमोक्रेटाइजेशन हो सके, एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल हो सके, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मात्र जो है 99 रुपए में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं सीडीएस का। यूपीएससी जो होता है और उसका नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ये एक बॉडी है जो सीडीएस का एग्जाम कराती है। और सीडीएस के एग्जाम की खासियत ये है कि ये साल में 2 बार होता है। एक बार होता है सितंबर में और एक बार होता है अप्रैल में। पहले क्या होता था, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता था, कभी 1 फरवरी में होता था, 1 नवंबर में होता था, ऐसे होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि 1 अप्रैल में, 1 सितंबर में। तो अभी आपका पेपर जो है वो सितंबर 14 तारीख को होने वाला है, ठीक है। और सीडीएस जो है उसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके तहत आप जो हैं इन 4 जगहों पर ऑफिसर बन के जाते हैं। आईएमए हो गया, ओटीए हो गया, एएफए हो गया और आईएनए हो गया। आईएमए का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए जो है इंडियन नेवल एकेडमी, एएफए जो होता है वो एयरफोर्स एकेडमी और ओटीए जो है वो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अब होता क्या है, आपको तीन को एक साइड रखना है। देखिए आईएमए, आईएनए और एएफए, ये तीनों एक तरफ हैं। इन तीनों की खासियत क्या है कि ये तीनों सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए हैं। ये तीनों सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए हैं। प्लस यहां पर परमानेंट कमीशन मिलती है। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि यहां पर नौकरी आप तब तक करते हैं जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है। ओके। और जो ओटीए होता है इसकी खासियत क्या है, ओटीए की खासियत ये है कि ये मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए होता है। लेकिन ये जो होता है ये आपका परमानेंट कमीशन नहीं बल्कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। यहां पर आपकी नौकरी रिटायरमेंट तक नहीं होती है बल्कि एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में होती है। हालांकि फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन कि आप जो है क्विट कर सकते हैं और आप जो है नॉर्मल जिंदगी में जाकर के सिविलियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, एसीआर रिपोर्ट्स, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो नीट और क्लीन होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई बिल्स वगैरह पेंडिंग नहीं होने चाहिए और इसके साथ साथ आपका कैरेक्टर वाइज आप बेहतरीन व्यक्ति होने चाहिए। प्लस भारतीय सेना में ऑफिसर के पद के लिए वैकेंसी होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय सेना में हजारों के मात्रा में ऑफिसर्स के पद वेकेंट हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले भी जो हैं वो भी परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये
परमानेंट कमीशन है आईएमए, आईएनए, एएफए, और जो ओटीए होता है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ये फुल टाइम नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है साल में 2 बार होती है, ठीक है, साल में 2 बार ये पेपर होता है, सीडीएस 1 अप्रैल में और सीडीएस 2 जो होता है वो सितंबर में होता है। यदि हाँ जी, अब देखिए, अब एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर अपीयरिंग एज बेस्ड फॉर ईजविंग, बिल्कुल सही बात है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो साधारण भाषा में कहा गया है कि ग्रेजुएशन है, लेकिन प्लीज आप लोग गलत दिशाओं में मत जाइए। मैं आज आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ग्रेजुएट होना चाहिए वो एनी ग्रेजुएट है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, मेडिकल ग्रेजुएट हो, किसी तरह के ग्रेजुएट हो, चाहे आप रेगुलर हो, ओपन हो, ऑनर्स हो, कैसे भी हो, इग्नू से हो, सब चलता है। प्लस आपके 33% नंबर होने चाहिए बस पासिंग के समय में, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप आईएमए और ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एनी ग्रेजुएट भी चलता है, लेकिन अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो नेवल एकेडमी में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको बीटेक या बीई होना मैंडेटरी है, मतलब बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप कोई और व्यक्ति हैं तो आईएनए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आईएनए इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर इंजीनियर्स। अगर एएफए की बात हम करते हैं तो एयरफोर्स एकेडमी जो होती है, यहां पर भी एनी ग्रेजुएट चलता है, लेकिन इसमें नियम यह है कि 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए, भले ही बाद में आपने बीए या बीकॉम किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 10+2 लेवल पर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना मैंडेटरी होती है, ये एयरफोर्स के लिए। प्लस सबकी अपनी एज होती है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज जो होती है वो 19 से लेकर के 24 साल तक होती है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से लेकर 24 साल होती है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से लेकर 24 साल होती है और ओटीए के लिए 19 से लेकर 25 साल आपकी उम्र होती है, ठीक है। देखिए, मतलब आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 है, वो भी ओटीए में है, बाकी सब में 24 है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास सीपीएल है, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो आपको जो है एयरफोर्स एकेडमी में 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, मतलब 24 की जगह 26 भी हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे किसी भी स्टूडेंट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे यहाँ पर जो है सीडीएस एग्जाम में देयर इज नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब एक ही तराजू में तौले जाने वाले हैं, कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन और सबसे अच्छी बात है, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में होता है ना कि अगर आप जनरल हैं तो 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी हैं तो 7 दे सकते हैं। यहाँ पर कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते। अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, आपको देखना है कि सीडीएस का पेपर कैसा आता है और मैं कितने पानी में हूं, तो आप जा करके पेपर दे सकते हैं, कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपका रिटन एग्जाम होता है, आपका एसएसबी होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। रिटन के मार्क्स गिने जाते हैं, एसएसबी के मार्क्स गिने जाते हैं, लेकिन जो मेडिकल होता है ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। मेडिकल जो होता है क्वालिफाइंग है लेकिन मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटन में क्वालिफाइड हो जाते हैं, एसएसबी क्वालिफाइड हैं, रैंक भी बन गए, लेकिन मेडिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, दिस कैन हैपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एग्जाम कब है, एग्जाम आपका संडे के दिन ही होता है हमेशा, 14 सितंबर के दिन एग्जाम है, 14 सितंबर 2025। और सीडीएस एग्जाम में क्या होता है ना भैया कि थोड़ा सा हाई प्रेशर पेपर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि एक ही दिन में होता है और बहुत लंबे देरी के लिए होता है। मतलब आप सुबह जाएंगे, सुबह 9 से 11 बजे के बीच में आपको अंग्रेजी का पेपर देना है, फिर आपको 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा,
फिर 12:30 से 2:30 तक आपको जनरल नॉलेज देना है। उसके बाद फिर 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा और 4 से 6 आपको जो है वो मैथ्स देना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओटीए वालों को सिर्फ यही दोनों देना होता है। लेकिन जो लोग सीडीएस मतलब आईएमए, आईएनए और एएफए की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तीनों पेपर देने होंगे, ठीक है। तो ओटीए बेटा उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन लोगों को मैथ से डर लगता है। अगर मैथ से डर लगता है तो ओटीए सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। हाँ जी, मैथ से डर लगता है तो ओटीए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो आप देखिए कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मतलब 9 घंटे तक आपकी एनर्जी बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। यही तो टफ है इस पेपर की खासियत। होता क्या है कि शाम आते-आते मैथ्स तक पहुँचते-पहुँचते इंसान जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सीडीएस का एग्जाम जिस दिन हो उससे 1 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 9 घंटे आपको एग्जाम सेंटर पे रहना ये अपने आप में एक बहुत टफ चीज़ है। तो आपका 1 दिन पहले मतलब 13 सितंबर को प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेट ऑफ माइंड आपका शांत होना चाहिए, बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने हेवी डाइट नहीं लेनी होनी चाहिए, लेकिन आपको हाइड्रेटिंग डाइट लेनी चाहिए मतलब बॉडी हाइड्रेटेड रहे, खास तौर से फ्रूट्स हो गए या जूसेस वगैरह हो गए, इनका कंजम्पशन आपको बढ़ाना चाहिए क्योंकि एक ही दिन में 9 घंटे आपको देना है। वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 453 वैकेंसीज हैं। देखिए करीब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो देखिए वैकेंसी में क्या है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 हैं, नेवी में 26 हैं, एयरफोर्स में 32 हैं और ओटीए में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं 295। लेकिन आप देखिएगा कि सेना की वैकेंसी और बाकी सारी वैकेंसीज में एक बड़ा फर्क होता है। सेना की वैकेंसी जो होती है ना वो फिक्स्ड नहीं है। 453 वैकेंसीज हैं लेकिन फिक्स्ड नहीं है। सेना ये कहती है कि भैया अगर पूरी की पूरी खेप गंदी आ गई तो हम ये 453 लोग भरना हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। हमें चाहिए सबसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट, देश को सर्व करने की बात है। तो अगर सेना को लगा कि इस पूरे बैच में 100 बच्चे भी योग्य नहीं है तो वो 453 पोस्ट नहीं भरेंगे। और सेना को अगर लगा कि भैया इस पूरे खेप में 500 बच्चे अच्छे हैं तो 453 से बढ़ाकर 500 भी सेना ले सकती है, ठीक है। लेकिन सेना के लिए ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं कि 453 लोग भरने हैं ना, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे सबको भरना है, नहीं। सेना का कहना है कि भैया अगर योग्य होंगे तभी हम लेंगे वरना नहीं लेने के। ठीक है, बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में हम भैया आपको बता देते हैं, बड़ी साफ स्पष्ट शब्दों में। तो 295 वैकेंसीज जो हैं वो ओटीए की होती हैं। हालांकि सच्चाई बताऊं तो आपको तो अपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही सीट काफी है, कहते हैं ना। तो सच्चाई बताऊं तो 453 पोस्ट के लिए करीब करीब 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। करीब करीब 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने आएंगे। उसमें से फैक्ट बताऊं तो 1 लाख तो ऐसे होते हैं जिन्होंने बस फॉर्म भरना था तो भर दिया। एक्चुअल में 50,000 बच्चे जो हैं वो फॉर्म सीरियसली भरते हैं और उन 50,000 में से 25,000 की अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो फैक्ट बताऊं तो 25,000 बच्चों से आपका कंपटीशन है और 25,000 में से करीब करीब 10,000 बच्चे जो हैं वो रिटर्न में क्वालिफाई होंगे। मतलब हर 2.5-3 में से एक बच्चा जो है वो रिटर्न के लिए पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 10,000 बच्चे करीब करीब रिटर्न क्वालिफाई करेंगे और उन 10,000 में से करीब करीब 450 लोग लिए जाएंगे। मतलब फाइनल में आपका सिलेक्शन 20:1 हो जाएगा, ठीक है। तो करीब करीब 20 कह रहा हूं मैं। हाँ जी, तो करीब करीब जो है यहाँ पर 20:1 हो जाएगा, ठीक है। 453, हाँ जी। हम्म जो 20:1 का सिलेक्शन रेशियो है। तो ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इस पेपर को निकालना, ठीक है। तो वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक हैं, सफिशिएंट हैं। अब जब आप पेपर दे देंगे और आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप 4 जगहों पर भेजे जाएंगे। जो लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिलेक्ट होंगे, देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भाई साहब क्या बात है, इस बिल्डिंग को देखकर ही ना
जो वो कहते हैं ना, जिनको सेना में जाने का शौक होता है उनको गूज बम्स होते हैं, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बिल्डिंग को देखते ही। IMA isn't just an academy, it's where boys become men and leaders are born। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं ना बॉयज बिकम्स मेन और लीडर्स बॉर्न होते हैं। इस एकेडमी ने ऐसे ऐसे सूरमा आर्मी ऑफिसर्स पैदा किए हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे ऐसे सूरमा वीर मिलिट्री ऑफिसर्स यहां से निकले हैं भाई साहब। इसकी शुरुआत 1932 में की गई थी। इसका मोटो है वीरता और विवेक। जेंटलमैन कैडेट्स फॉर परमानेंट कमीशन इनटू द इंडियन आर्मी। तो ये बेसिकली कैडेट्स को ट्रेन करता है परमानेंट कमीशन के लिए, ठीक है, जो कि हमारे पहुंचते हैं आपके इंडियन आर्मी में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये हमारी देहरादून में स्थित है, प्रेस्टिजियस, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अब जो लोग नेवी में होते हैं वो भाई साहब यहाँ पहुंचते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी जो है एजीमाला में स्थित है। एजीमाला कहाँ है? आपका केरला में। ये भाई साहब सेलर्स के लिए है। कहते हैं ना सेलर्स हमेशा भाई ऐसे सल्यूट करते हैं, ये लाइक दिस। कहते हैं उनका हाथ हमेशा नीचे होता है। क्यों नीचे होता है? क्यों कहते हैं कि सेलर्स के हाथ जो हैं गंदे माने जाते हैं, क्योंकि वो शिप्स पे काम करते हैं, उनके हाथ में ग्रीस चिकनाई ये सब लगी रहती हैं, इसीलिए उनके हाथ गंदे माने जाते हैं। आईएनए शेप्स फ्यूचर नेवल लीडर्स वेयर करेज मीट्स द सी एंड डिसिप्लिन डिफाइंस डेस्टिनी। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी एज द लार्जेस्ट नेवल एकेडमी इन एशिया। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी है। इसका मोटो है विद्वान स्वयं सेवते, द लर्नड वन सर्व्स बाय हिमसेल्फ, कैडेट्स फॉर परमानेंट कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में जो है परमानेंट कमीशन के लिए कैडेट्स को ट्रेन करता है इंडियन नेवल एकेडमी। लेकिन भाई साहब कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है उड़ने का, आसमान की ऊंचाइयों पे जाने का शौक होता है, वो जाते हैं हमारे एयरफोर्स एकेडमी जो कि डुंडीगल हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है। एएफए टर्न्स एस्पिरेंट्स इनटू वॉरियर्स ऑफ द स्काई वेयर प्रिसीजन स्पीड एंड करेज टेक्स फ्लाइट। ठीक है, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है, इसका मोटो है श्रम से सिद्धि, अचीवमेंट थ्रू हार्डवर्क, कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए कैडेट्स को ये ट्रेन करता है परमानेंट कमीशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके जो हैं आपका एएफए है जो कि हैदराबाद में स्थित है तेलंगाना में। इसके बाद आता है आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। ओटीए बिल्ड्स लीडर्स हु सर्व द नेशन विद ऑनर, ग्रिट एंड अनमैच्ड डेडिकेशन इन एंड बियॉन्ड द बैटलफील्ड। इसकी शुरुआत 1963 में हुई और इसका मोटो है सर्व विद ऑनर, ट्रेन्स मेन एंड वुमेन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, नोन फॉर डिसिप्लिन, जेंडर इंक्लूजन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ये चेन्नई में है, जो चेन्नई एयरपोर्ट है उसके बगल में ही बिल्कुल बना हुआ है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आपका चेन्नई में है। तो यहां पर आप जाते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिए बड़ा सिंपल है भाई साहब, बड़ा सिंपल पैटर्न है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो 3 पेपर देने हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ्स। 300 मार्क्स होंगे और 2 आवर्स पर पेपर। ठीक है, देखिए खासियत क्या है कि आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी में क्या होता है कि इंग्लिश के आते हैं 120 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के आते हैं 120 क्वेश्चन और मैथ्स के आते हैं 100 क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कि 340 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। ठीक है, तो 340 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। अगर जीके और इंग्लिश की बात करें तो हर सही जवाब का 0.83 मिलता है और हर गलत जवाब का 0.27 माइनस होता है। लेकिन मैथ्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं तो हर सही जवाब का 1 नंबर मिलता है और हर गलत जवाब का 0.33 नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश और जीके ही देना है।
मतलब यहां पर 200 मार्क्स होते हैं और 240 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप कह सकते हैं 240 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ठीक है। 0.33 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ओटीए में आपका मैथ्स नहीं होता है, तो यहां पर 0.27 ही होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और यहां पर मैथ्स में 0.33 होगा, लेकिन 0.27 जो होगा वो होगा आपका इंग्लिश और जीके का। तो इंग्लिश और जीके में सही जवाब पर 0.83 प्लस होता है, नेगेटिव जो है वो 0.27 नेगेटिव होता है। मैथ्स में +1 पॉजिटिव हर क्वेश्चन के लिए और -0.33 नेगेटिव हर गलत जवाब के लिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अगर मैं देखूं, अब देखिए यहां पर अब क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या why 45 days आर इनफ फॉर सीडीएस टू 2025 प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया ना बच्चों, हमने यहां पर एक बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करके हमें कुछ चीजें समझ में आई। हमने पूरा 1 साल जो है ना यहाँ पर इसको एनालिसिस किया है, चीजों की बहुत समय दिया है इनमें, और देखा गया कि अगर आपको आईएमए, आईएनए और एएफए की तैयारी करनी है तो आपको 240 यूनिक टॉपिक पढ़ने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 240 यूनिक टॉपिक पढ़ लिए तो पूरे के पूरे 340 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 240 यूनिक टॉपिक्स पढ़ लिए तो आप पूरे के पूरे 340 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये 240 टॉपिक का मतलब क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, परसेंटेज एक टॉपिक है, नाउन एक टॉपिक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक टॉपिक है। तो 240 टॉपिक अगर आपने पढ़े तो आप पूरे के पूरे 340 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप सही कर देंगे, 340 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक और कैलकुलेशन है कि अगर आपको ये 240 टॉपिक करने हैं तो भाई साहब 800 घंटे आपको लगेंगे। प्रैक्टिकली सच बता रहा हूं। 800 घंटे लगेंगे अगर आप पूरे सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अगर ओटीए की तैयारी करेंगे आप तो इसके लिए 224 यूनिक टॉपिक है। तो यहां पर यूनिक टॉपिक कितने हैं? 224, यहां पर थे 240। 224 टॉपिक करने का मतलब है कि आप पूरे के पूरे 240 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे, और इसको करने के लिए आपको 700 घंटे चाहिए। कैसे चाहिए आइए मैं दिखाता हूं। देखिए लर्निंग टास्क क्या होते हैं भाई? किसी भी एग्जाम को करने के लिए सिर्फ लाइव क्लास नहीं देखी जाती है। तो अपने दिमाग से ये भाई साहब जो है ना, ये अपने दिमाग से ख्याल हटा दो, लाइव क्लास से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई 3 चीज तो कम से कम करनी ही पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आपको उस 240 टॉपिक में हर टॉपिक का एक तो शानदार वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, उस वीडियो के साथ साथ आपको उस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरी चीज, उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो कम से कम वीडियो देखोगे, नोट्स पढ़ोगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, तब वो टॉपिक पूरा होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में टोटल 46 टॉपिक करने हैं आपको, 46 टॉपिक है अंग्रेजी में। जीएस के अंदर सबसे बड़ी समस्या है 178 टॉपिक हैं, और यही तुम्हारे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब जीएस में लोग क्या करते हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस पढ़ डाली। भैया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और इंटरनल आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब मिलकर के जीएस बनाता है। टोटल 178 टॉपिक हैं, और मैथ्स के अंदर टोटल टॉपिक हैं 16। मतलब कि अगर आपको पूरे सीडीएस की तैयारी करनी है तो 240 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इन 46 टॉपिक के अगर इन 46 टॉपिक के वीडियो कोर्स करने हैं तो अंग्रेजी में 46 घंटे, जीएस में 278 घंटे और मैथ्स में 67 घंटे, टोटल 391 घंटे तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी।
76 घंटे आपको नोट्स देखने पड़ेंगे, 198 घंटे नोट्स देखने पड़ेंगे, 66 घंटे, मतलब 341 घंटे आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो पहले वीडियो देखा, फिर पढ़ा, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए 23 घंटे अंग्रेजी को चाहिए, 89 आवर्स जीएस को, और 8 घंटे मैथ्स का इधर। सो टोटल 120 घंटे आपको प्रैक्टिस के भी चाहिए। इसके बाद इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो यहां पर निकल के आ रहा है कि भैया आपको 800 घंटे, कम से कम 800 घंटे आपको लगेंगे इसकी तैयारी करने में। कितने? 800 घंटे, कम से कम। कम से कम 800 घंटे चाहिए आपको इसकी पूरी तैयारी को करने के लिए। अब होता क्या है कि आपका टाइम कितना है? अब आपके पास 45 दिन है। मैं मान लेता हूं आपके पास 40 दिन है, क्योंकि भैया आपको रक्षाबंधन भी बनाना है, आपको 15 अगस्त भी बनाना है, तो एक आध दिन कभी बीमार भी हो सकते हो। तो मैं कहता हूं 40 दिन है प्रैक्टिकली। 5 दिन मैंने आपसे कहा कि रिवीजन और मॉक टेस्ट भी दे देना, कोई बात नहीं। तो मैं मानता हूं कि एक दिन में आप 10 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते। भाई देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली बताऊं तो 8 घंटे बहुत माना जाता है। चलिए मैंने 10 मान लिया, तो आज से अगर हम गिन लें तो आपके पास 400 घंटे हैं पढ़ाई करने के, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, चाहे कुछ भी कर लो। 400 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, चाहे कुछ भी कर लो, सारी ताकत लगा दो, लेकिन 400 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लेना बेटा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 800 की मांग है, और क्या 400 में हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए बताते हैं। अब ये देखिए, तो मैंने जरा क्या किया कि कुछ कट ऑफ्स को समझा। जैसे 2024 की कट ऑफ को देखें तो आईएमए की 117, सीडीएस 2 में 120, यहाँ 90, यहाँ 100, यहाँ 126, यहाँ 128, 81, 87, 81, 87। मान लेते हैं कई बार पेपर बहुत इजी भी आ जाते हैं। सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया, तो मैंने कहा कि भैया कि अगर आपके 140 से ज्यादा नंबर आते हैं, अगर आप 140 को एम करते हैं तो आपका आईएमए, आईएनए, एएफए, और अगर 110 को एम करते हैं ओटीए के लिए, तो आपका मेरिट में नाम ऊपर होगा। ठीक है भाई, देखो कट ऑफ का 90 नंबर है, अब तुम 90 नंबर ले आए तो सोच लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा भैया। कट ऑफ से दूर, तो कम से कम 140 नंबर तो लाना पड़ेगा। और अगर ओटीए की तैयारी कर रहे हो तो 110 प्लस पे रहो तो अच्छा तुम्हारा रहेगा। हायर रिटन स्कोर इज इक्वल टू बेटर चांस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, CDS is not just about solving more, it's about solving right. Aim 90% plus accuracy. आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है समझो बेटा, मैंने आपको बताया कि अब होता क्या है कि अगर 800 घंटे लगाओगे, अगर 800 घंटे लगाओगे तो पूरे के पूरे 340 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास 400 घंटे ही है। तो भैया हमारी जो एनालिसिस कहती है कि अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, 170 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें, और 170 क्वेश्चन अगर 90% प्लस से ज्यादा की एक्यूरेसी से करोगे तो तुम यहां पे पहुंच जाओगे, 140 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसी तरह अगर ओटीए की बात करें तो ओटीए कहता है कि 240 क्वेश्चन करने के लिए 700 घंटे चाहिए, लेकिन आपके पास 400 घंटे हैं, इसका मतलब है आप 137 क्वेश्चन कर सकते हो। बस आप 137 क्वेश्चन ही कर सकते हो एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप मेरी बात समझो ना, आपने 800 घंटे नहीं लगाए तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अब आप इतना ही कर सकते हैं अगर आज तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप 170 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन 90% से ज्यादा एक्यूरेसी रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर इसको मैं समझूं तो वेटेज अगर आप देखिएगा तो मैंने वेटेज निकाली है पिछले कुछ सालों में क्या चल रहा है। तो जीएस में वेटेज कैसी है,
भाई साइंस से 23% क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 15, पॉलिटी से 14%, हिस्ट्री से 14, करंट अफेयर से 12%, इकोनॉमिक्स से 10%, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 8% और आर्ट एंड कल्चर से 1%। तो आप ये देखिएगा, ये वेटेज है, ये वेटेज है। लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी छोड़ जाते हैं, इकोनॉमिक्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। 10% क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं यार। ठीक है, 10% क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं। करंट अफेयर्स, लेकिन होता क्या है कि इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी जुड़े हुए होते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 11%, स्पॉटिंग एरर 10%, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड 10%, क्लोज टेस्ट 9%, पैरा जंबल 9%, सिनोनिम 9%, फिल इन द ब्लैंक 9%, एंटोनिम 8%, इडियम फ्रेजेस 8%, प्रेपोजिशन 7%, स्पेलिंग वर्ड्स मीनिंग अदर्स 6%। तो ये अंग्रेजी का प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स बताते हैं। मैथ्स में अरिथमेटिक्स 32%, मेंसुरेशन 20%, ट्रिग्नोमेट्री 13%, एलजेब्रा 12%, ज्योमेट्री 12, स्टैटिक्स 7। तो आप ये देखिए मैथ्स का भी है। तो ये ट्रेंड्स हैं, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स हमें ये बताते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अब ये है कि सर अगर हमें 45 दिन में पार करना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए सर, ये बता दीजिए। वो भी बताते हैं। अगर भैया 45 दिन में पार करना है तो देखो, जनरल स्टडीज में मैं बताता हूं क्या करना है। इसकी फोटो खींच लोगे तो तुम्हें इजी रहेगा। इसकी फोटो खींच डालो भाई साहब, फटाफट इसकी फोटो खींच लो। देखो भाई, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री में खास तौर से गुप्ता डायनेस्टी, साउथ इंडियन एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल, भक्ति, मराठा, एडवेंट यूरोपियन, ब्रिटिश रूल, पीजेंट ट्राइबल, सोशल कल्चर राइजिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान दो ज्यादा। ज्योग्राफी में आप देखेंगे सोलर सिस्टम, अर्थ मूवमेंट, अर्थक्वेक, रॉक, एटमॉस्फेयर, क्लाउड, माउंटेन, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इंडिया का, हिमालयन पेनिनसुलर सॉइल और वेजिटेशन। बायोलॉजी में देखिए ये टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल, डिजीज किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, मैकेनिक्स, लाइट ऑप्टिक्स, ये सॉरी ये मैंने बायो लिख दिया है, सॉरी, साइंस, साइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेसिस, मेटल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। करंट अफेयर्स को कम से कम भैया 8 महीने की करंट अफेयर्स तो करके जाओ। मतलब कि जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर तो करके जाना। उसमें भी ये टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में आप देखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, जुडिशरी, अमेंडमेंट्स, 5 शेड्यूल आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से देखिए इकोनॉमिक्स एंड प्रॉब्लम, नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, गवर्नमेंट स्कीम, डिमांड एंड सप्लाई, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये इकोनॉमिक्स में करना है। इसी तरह अंग्रेजी और मैथ्स की भी फोटो खींच लीजिए। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन, स्पॉटिंग एरर, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्ड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड इंडेक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये कर डालो भाई साहब। ठीक है, तो इन पे आपको ज्यादा अपना फोकस लगाना है। ठीक है, इन पे आपको ज्यादा फोकस लगाना है अपना। इन सबको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम देखिए डिजिटल वेंचर्स पे आपको डेली, फ्री, वीकली, मंथली और एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री पीडीएफ क्वेश्चन एंड अपडेट्स। ठीक है, digitalventures.com पे जाइए, वहां पर आपको क्या करना है, खुद को रजिस्टर करिए और उसके बाद जो है लॉगिन करिए ओटीपी से और अपना काम शुरू करिए। ठीक है, अब आप यहां देखिए हमारे पास आप क्या कर सकते हैं, आपकी हालात कैसी है। तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ फ्री और पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो digitalventures.com पे आप जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर एक 0 लिखा हुआ है, फ्री यूपीएससी सीडीएस ओटीए टेस्ट। तो यहाँ पर हमने आपको एक फ्री टेस्ट भी दे रखा है, जाके देखिए। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी के 10 मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, मात्र 299 रुपए में है।
मैथ्स के चाहते हैं 10 299 में है। अगर आप जनरल स्टडीज के 10 मॉक टेस्ट चाहते हैं, ये भी 299 में है। आप पूरे के पूरे सीडीएस के मॉक टेस्ट चाहते हैं तो 599 में, और ओटीए के चाहते हैं तो 499 में खरीद सकते हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, रियल टाइम एनालिसिस भी आपको मिलेगा। यस, इसके अलावा आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। देखो भाई, अब होता क्या है कि अब आपको सीडीएस की तैयारी करनी है और जीएस पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो जीएस में एम लक्ष्मीकांत खरीदनी पड़ेगी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर खरीदनी पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमी खरीदनी पड़ेगी, ज्योग्राफी खरीदनी पड़ेगी, साइंस खरीदनी पड़ेगी। आप खरीदिए, मना नहीं है, बिल्कुल नहीं मना है। लेकिन आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी आप नोट्स खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं। जैसे कि आप चाहें तो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, पूरे 399 पेजेस, 400 पन्ने के शानदार मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, या आप 599 रुपए में खरीद सकते हैं। भाई मैथ्स में आप आर एस अग्रवाल खरीदोगे खरीदोगे, ये भी खरीद सकते हो आप। उसके अलावा अगर आप जनरल स्टडीज के लिए आपको कम से कम 7 किताबें चाहिए, जिनकी कीमत आपकी 3,000 रुपए ज्यादा होगी। आप 599 रुपए में आप देख सकते हैं 2,385 पेज का हमने पूरा शानदार आपके लिए तैयार किया है हैंड रिटन नोट्स। आप अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 915 पन्ने का नोट है, ये भी 599 में आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं सर, हमें तो पूरा चाहिए, तो पूरा सीडीएस आप खरीद सकते हैं मात्र 1299 में, पूरा ओटीए खरीद सकते हैं 1099 में, और आप चाहें तो एक फ्री सैंपल भी देख सकते हैं, 245 पन्नों का है, ये आपके लिए फ्री है 0 रुपीस में। ठीक है, हाँ जी। बैचेस हमारे अगले हफ्ते लाइव हो रहे हैं, तो अगले हफ्ते आपको बैचेस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार नोट्स यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक फ्री मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू कर रखा है। आप जो है हमारे साथ आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसे भरिए, तो आप हमारे साथ 1-to-1 मेंटरशिप में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है डिजिटल वेंचर्स, इसके साथ हमारे साथ जुड़िए, और उसके साथ साथ अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7800099699। ये नंबर याद करिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए डिजिटल वेंचर्स के नाम से, 7800099699, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई डिजिटल वेंचर्स, ठीक है। तो वाई डिजिटल वेंचर्स, बिकॉज यू हैव द फ्रीडम टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी पढ़ो यार, कोई लाइव क्लास का हैसल नहीं है। डिजिटल वेंचर्स इज बिल्ड फॉर वन पर्पस, टू मेक योर प्रिपरेशन पर्सनल, पावरफुल एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन, ठीक है। ये हमारे टॉपर नोट्स हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास टॉपर नोट्स मिलते हैं आपको। पर्सनलाइज लर्निंग, ये जल्दी ही हमारी लाइव हो जाएगी, आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप साइलोस में पढ़ रहे हैं और आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मेंटरशिप आपको मिलेगी, हम और अमित सर आपके साथ यहाँ पर फ्री मेंटरशिप भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको डिजिटल वेंचर्स पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम है, फेसबुक है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हम आपके साथ हैं, वी आर हेयर टू गाइड यू एवरी स्टेप ऑन द वे, सो यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, एज पर योर टाइम एंड एज पर योर प्रेफरेंसेस। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, ठीक है। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम हर एक डाउट का रिप्लाई जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।